जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलरामपुर और चंदौली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का। जनपद बलरामपुर के इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस, पीएससी व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा लगातार पैदल गश्त कर सभी चेक पोस्टों पर प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्तियों, वाहनों की सघन जांच की जा रही है तथा बॉर्डर एरिया की संदिग्ध गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाने हेतु सीमावर्ती थाना पुलिस, एसएसबी, पीएससी व नेपाल पुलिस की संयुक्त टीम के साथ समन्वय स्थापित किया गया। नेपाल राष्ट्र की सीमा पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु सीमा से सटे हुए गाँव के ग्राम सुरक्षा समिति व संभ्रांत व्यक्तियों को मादक पदार्थों की तस्करी, मानव व गौ तस्करी, अवैध कटान व अन्य संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जागरूक करने तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तत्काल उच्च अधिकारीगण को देने के बारे में बताया गया, जिससे पुलिस द्वारा इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया, हम लोग एसएसबी के साथ मिलकर वहाँ पे पैदल गश्त कर रहे हैं। एसएसबी की 22 चौकियां हैं, उस पे हम लोगों ने सिविल पुलिस और पीएससी को डिप्लॉय किया है, जो राउंड द क्लॉक एसएसबी के साथ पैदल गश्त कर रही हैं। जो एकमात्र एंट्री पॉइंट है वहाँ भी 1.5 सेक्शन पुलिस बल 24 घंटे डिप्लॉय किया गया है और हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी पूरे बॉर्डर क्षेत्र में निगरानी रखे हुए हैं। हम लोग किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तत्पर हैं, सजग हैं। 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्रि मेले को सकुशल सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने हेतु एक माह पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक महंत देवीपाटन मंदिर मिथिलेश नाथ योगी की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मौजूदगी में देवीपाटन मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, देवीपाटन मंदिर को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों की मरम्मत, रैन बसेरा, मेले के दौरान बसों एवं ट्रेन की सुलभ उपलब्धता, पार्किंग व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुलभ शौचालय की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन आदि पर गहन चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगी। मेले में अस्थायी थाना स्थापित किया जाएगा तथा मेले को सेक्टर में बांटते हुए सभी सेक्टर में चौकी बनाई जाएगी। पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान किए जाने हेतु 9 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा एवं विभिन्न विभागों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे। जनपद बलरामपुर के विकास खंड पचपेड़वा के ग्राम इमलिया कोडर में थारू जनजाति संग्रहालय में आयुक्त देवीपाटन मंडल शशिभूषण लाल सुशील, जिलाधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण पर थारू जन समुदाय के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान आयुक्त एवं डीएम द्वारा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड एवं पोषण पोटली का वितरण किया गया। इस दौरान थारू संग्रहालय में विशाल स्वास्थ्य कैंप का अवलोकन आयुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा किया गया। आयुक्त द्वारा कैंप में स्टॉल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से वार्ता की गई एवं विभागीय योजना, पोषाहार वितरण, आंगनबाड़ी केंद्र पर पका भोजन आदि की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्थ्य कैंप में आए मरीजों का पूर्ण इलाज की सुविधा प्रदान किए जाने का निर्देश दिया। जनपद बलरामपुर में जीएसटी दरों में कमी को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कृषि यंत्रों पर जीएसटी दरों में कमी से किसानों को तकनीकी खेती की तरफ बढ़ने में आसानी होगी। किसान अखिलेश तिवारी ने बताया, केंद्र सरकार ने जो जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया है, उससे विशेष रूप से जो निचले वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको काफी राहत मिलने की उम्मीद है। मिलाकर ये जीएसटी का स्लैब सभी के लिए काफी लाभप्रद साबित होगा। जनपद बलरामपुर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जनपद बलरामपुर में बचपन डे केयर सेंटर का संचालन शुरू कर दिया गया है। सेंटर पर 3 से 7 वर्ष की आयु के दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, बौद्धिक अक्षमता व अधिगमन अक्षमता वाले बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण तथा आने जाने के लिए वाहनों की निःशुल्क व्यवस्था है। पंजीकरण हेतु कुल बच्चों की स्वीकृति क्षमता 80 है, जिसमें श्रवण बाधित 20, दृष्टि बाधित 20, बौद्धिक अक्षमता 20, अधिगमन अक्षमता 20 बच्चों का पंजीकरण किया जाना है तथा प्रवेश प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जाएगा। बच्चों का पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है। बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
गत दिनों चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन पर राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन के पुनः ठहराव का शुभारंभ करने के बाद गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर अगले गंतव्य को रवाना किया। यहां की जन भावनाओं को देखते हुए राज्यसभा सांसद ने 12,397 और 12,398 गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस के ठहराव के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अनुरोध किया था, जिसके क्रम में रेल मंत्री ने अप व डाउन दोनों गाड़ियों के यहाँ पे ठहराव के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इस संबंध में राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने बताया कि कोरोना काल के बाद यहां एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया था, लेकिन रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य होने के नाते रेल मंत्री चेयरमैन के साथ ही अन्य रेल अधिकारियों से मिलकर अथक प्रयास से महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पुनः शुरू कराया है। गया महाबोधि एक्सप्रेस के ठहराव के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति अपना आभार जताया। इससे पूर्व दिल्ली समेत देश के अन्य महानगरों के लिए ट्रेन पकड़ने के खातिर यात्रियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या वाराणसी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए यहाँ के लोग महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन के पुनः ठहराव की मांग कोरोना काल की समाप्ति के बाद से लगातार कर रहे थे। इस गाड़ी के पुनः ठहराव की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर चंदौली वासियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत विगत दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के गणमान्य व्यक्तियों और मीडिया बंधुओं और विभिन्न संगठनों के साथ विशेष संवाद एवं विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ संवाद कर उनके विचार संकलित किए गए। जनपद के लिए शासन द्वारा नामित अधिकारी व प्रबुद्ध जनों में सेवानिवृत्त IAS लालजी राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश कनोडिया व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संवाद में 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सुझावों को संकलित किया। मीडिया से बात करते हुए लालजी राय ने कहा कि प्रदेश वर्ष 2047 तक कैसे विकसित हो, इसका उत्तर अब नागरिकों के सुझावों से मिलेगा। उन्होंने अपील की कि नागरिक इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विचार और सुझावों को सक्रियता से साझा करें। प्रबुद्ध जनों ने प्रतिभागियों को अभियान की प्रक्रिया, महत्व और पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत कराया। लोगों ने कृषि और गन्ना उत्पादन, विशेष प्रजातियों के भेड़ पालन, रेशम कीट, औद्योगिक और उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पर्यटन और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव को साझा किए। विगत दिनों चंदौली के रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम मठ में बाबा के 426वें जन्मोत्सव समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम के निर्देशन में आयोजित बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव समारोह में वक्ताओं ने बाबा के उपदेशों व कार्यों का बखान किया, तो वहीं गायक कलाकारों ने भक्ति रस के गीतों से बाबा कीनाराम की महिमा का गुणगान किया। चंदौली में GST दरों में बदलाव का उद्योग जगत से लेकर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। उनके अनुसार GST दर की कमी से आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी और लोगों की खरीद क्षमता बढ़ने से उद्योगों को भी रफ्तार मिलेगी। लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। इस फैसले को लेकर आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विवेक कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ जीवनदायिनी दवाओं पर भी GST टैक्स हटाने जाने से आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस पे GST 0 कर दिया गया। लाइफ सेविंग दवाइयाँ होती उस पे 5% पहले टैक्स लगता था GST, वो अब 0 कर दिया गया है। वहीं रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन चंदौली के अध्यक्ष दयाशंकर मिश्र ने बताया कि यह सुधार निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का कार्य करेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी आएगी, कर प्रणाली की जटिलता कम होगी, देश के विकास में 1 से 1.5% के अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान संभव है। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल ने पितृपक्ष मेला 2025 के लिए गया जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी कार्य योजना बनाई है। 7 से 21 सितंबर तक चलने वाले इस मेले के दौरान स्टेशन परिसर में यात्री ठहराव का विस्तार, साफ सफाई का विशेष ध्यान, अतिरिक्त टिकट काउंटर बढ़ाने, दैनिक गाड़ियों के अलावा स्पेशल गाड़ियों के संचालन के साथ ही सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
डीडीयू मंडल के डीआरएम उदय सिंह मीणा ने बताया कि पितृपक्ष मेला के दृष्टिगत रेलवे द्वारा नियमित गाड़ियों के अलावा दर्जन भर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।